मैं तो कहता हूं, फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, कि आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दें कि हमने 8.5 एकड़ जमीन खरीदी है, तो मैं उसी राजनीति से संन्यास किया, झारखंड बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आने वाला कल अब थोड़ा दिन इंतजार करिए। मैंने तो बताया आप सबको, नामी बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है, तो आज वो पकड़ में, कोई भी चोर अपने आप को कभी नहीं कहता है कि हमने कोई चोर है। हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है। बेगुनाहों पर अत्याचार कर इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय। तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा। यही खासियत है आदिवासियों। लेकिन होता है कि सरसों में ही भूत है तो साला भूत भागेगा का, माफ कीजिएगा, सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा का। यहां कुछ भूत ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास हुआ, जब जब हम लोगों ने अलग राज्य का परिकल्पना किया तब भी इन लोगों ने हंसी उड़ाई कि आदिवासी लोग अलग राज्य लेगा। जब हम सत्ता में आए, आदिवासी सत्ता चला पाएगा, कुछ दिनों में गिर जाएगा। मैं हवाई जहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5 स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। क्या कहावत है कि हम करें तो गुनाह, ये करें तो क्या, यही कहावत है। खैर छोड़िए अध्यक्ष महोदय, बड़ा विचित्र स्थिति है अब जो स्थिति दिखाई दे रहा है अध्यक्ष महोदय। कुल मिलाकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। कानून के अंदर रह करके गैर कानूनी काम करना कैसा हो, ये कर किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए और इनके संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में,
या आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीवी, बच्चों, परिवारजनों के खाता वही ढूंढने में लगे। ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, ये आया, वो आया। अध्यक्ष महोदय, असमानताएं देखिए इसी सदन के अंदर। जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण, जो यहाँ के आदिवासी विधायकों को कितने वर्षों के लिए मिलता है और गैर आदिवासियों को कितने सालों के लिए मिलता है। इस राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को। राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निगल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं। मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हो सकता है मेरा भी ये असर है। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये बात मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है। और इस मान, सम्मान, स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। वक्त फिर घूमेगा और फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और इतनी मजबूती के साथ उपस्थित होंगे कि फिर जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र आपके धरे के धरे रहे और इस देश के और अपने राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए जो संघर्ष करना होगा वो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद। बार बार कहा था कि उन्होंने बेनामी संपत्ति अर्जित की, और जब कोई भी व्यक्ति बेनामी संपत्ति अर्जित करेंगे वो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। और आज हालत ये हुई है कि जिन लोगों के नाम से उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, उन लोगों ने तो सच सच बता दिया। उसके बाद जो जानकारी मिली है, आप सब लोग तहकीकात कर लीजिए। उन सारे संपत्ति को इसी बीच में वो रिस्टोर भी कराया है। तो ये सारी चीजों की आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से उन्होंने नामी बेनामी संपत्ति अर्जित किया है। वो आने वाला कल वो सब कुछ उजागर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से झारखंड को लूटा है। बालू से लेकर के पत्थर, लोहा, कोयला और जमीन की लूट हुई है, और उसमें कैसे हेमंत सोरेन जी और उसके परिवार इन्वॉल्व है, वो जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हेमंत जी अगर करें हम निर्दोष है तो अभी तो उनको कल्प्रिट कहना भी ठीक नहीं है। न्यायालय का आदेश नहीं, आरोपी है कह सकते हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर ऊपर दोष साबित होता है, अगर वो दोषी है तो वो राजनीति से ही संन्यास नहीं लेंगे बल्कि झारखंड छोड़। ये बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने दी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आने वाला कल आप थोड़ा दिन इंतजार करिए। मैंने तो बताया आप सबको, नामी बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है, तो आज वो पकड़ में। कोई भी चोर अपने आप को कभी नहीं कहता है कि हमने कोई चोरी की है। आपने वो हर समय वो अपने आप को निर्दोषी बताते हैं और ये कहते हैं हमें फंसाया गया है। और उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर बार बार इसको आरोप लगाने की कोशिश की। मैं तो हमारे विधायक दल के नेता भी हाउस में उस बात को बोला है। अब याद करिए, शिबू सोरेन एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार जेल गए हैं।
और वो कांग्रेस के राज में जेल गए। सीबीआई जांच हुई है उस समय और वो जेल गए, कई एक महीनों तक तिहाड़ जेल में भी रहा है, दुमका के जेल में भी रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए ये कहना कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, जब कोई गड़बड़ करता है तो उसका दंड तो उसको मिलता ही है और उसको भोगना ही पड़ता है। फिर उसी कांग्रेस ने ही मधु कोड़ा की सरकार को भी, मधु कोड़ा को भी जेल भेजा है, वो किसी से वो भी छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की जो बार बार कहना कि भाई बीजेपी तंग कर रही है, जांच एजेंसी को लगा रखे है, सच तो ये है कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जांच एजेंसी का तो काम ही है जांच करना, और इसीलिए उन लोगों ने जो जांच कर रहे हैं, और इसीलिए हेमंत सोरेन जी बार बार भाग रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और कभी जनता कभी वो डर दिखाते हैं, धमकी देते हैं। आज भी विधानसभा में उन्होंने उसी लहजे में अपने भाषण दिया, इस प्रकार से लग रहा था चोरी भी कर रहे हैं और ये व्यक्ति सीना चोरी भी कर रहे हैं। तो राज्य की जनता अच्छी तरह से इनको 4 वर्षों में समझ चुका है, इनको पहचान चुका है, उनका चरित्र क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो लूटेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नई सरकार को, नए सीएम को कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? नहीं, आदिवासी और गैर आदिवासी यहाँ सवाल नहीं होता है। कोई भी मुख्यमंत्री अगर गड़बड़ करेगा तो उसको अंदर जाना ही पड़ेगा। बगल में